हो सकता है आप कभी सोचो कि मेरे पास कोई नहीं है, बट वो पर्सन हमेशा आपके साथ होने वाला है। आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, वो कौन होता है वो पर्सन? डू यू नो? आप लोग को पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ? आप सबके पास होते हैं वो पर्सन, हर किसी के पास है वो पर्सन। पता है आप लोग को? यस, आई कैन सी सीनियर्स, यस, हमारे सीनियर्स। तो मेरे जो सीनियर है, हिज नेम इज हैप्पी सर, और वो जैसे हैप्पी नाम है उनका, सेम उनकी लाइक हमेशा एवरी टाइम आप उनके फेस में एक हैप्पीनेस देखोगे। और मैंने उनकी जर्नी जब सुनी थी ना इनकी, अभी आपको मैं जर्नी नहीं बताऊंगी, बट आई वांट टू टेल यू। आप लोग बोलते हैं ना कि मैम मेरे लाइफ में तो बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, बहुत कुछ हो रहा है, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं, हम काम करने की कोशिश करते हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं आई, हमारे पास मौका नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, बहुत सारी चीजें बोलते हैं, अपनी अपनी तकलीफें, अपनी अपनी एक्सक्यूजेस बताना शुरू करते हैं। वो एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने बहुत ही यंग एज में अपने फादर को मिस कर दिया था, मतलब वो उनको छोड़ के जा चुके थे। अब दूसरी चीज क्या हुई, जब फैमिली में एक अर्निंग मेंबर नहीं होता ना, तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े बेटे पे आ जाती है। वो अपने फैमिली के सबसे बड़े बेटे हैं, और उन्होंने पूरी की पूरी जिम्मेदारी 13 से 14 साल की एज में उठाना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पे जब उन्होंने 13 से 14 साल की एज में जिम्मेदारी उठाना शुरू किया था, उन्होंने कम से कम, आप मानो या ना मानो, कम से कम 18 से 17, 18-19 जॉब उन्होंने चेंज कर रखी है। और जैसे जैसे मैं उनको सुनती गई ना, मुझे पता चल गया एक छोटा सा बच्चा, जो दिख तो रहा होगा आपको छोटा सा, अभी आप देखोगे उनको तो आपको दिखेंगे वो छोटे से, बट राइट नाउ एक बहुत अच्छा माइंडसेट कैरी करते हैं, बहुत ही अच्छा माइंडसेट कैरी करते हैं। मतलब एक पर्सन को ना एक प्रॉपर वो एक्चुअली जाने जाते हैं अपने माइंडसेट की वजह से। वो किसी भी पर्सन के माइंडसेट को इतना स्ट्रांग बना सकते हैं, इतना स्ट्रांग बना सकते हैं, मतलब जामवंत नहीं होते, हनुमान जी को उन्होंने पावर बताई थी जामवंत, ही इज लाइक दैट, वो उस तरीके से है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, क्योंकि उनकी टेस्टिमनी लेना, उनकी बिजनेस टेस्टिमनी लेना बहुत जरूरी है। और मैं एक चीज आपको पहले ही बता देती हूँ, जिनको मैं इनवाइट करने वाली हूँ ना, वो अभी जस्ट लास्ट मंथ ही उन्होंने अपना एक ड्रीम लेवल अचीव किया। पता है वो ड्रीम लेवल क्या है? पता है? आप लोग भी उसके लिए एफर्ट मार रहे हो, सबको अपनी तरफ से जी जान लगा के मेहनत कर रहे हो। आप लोग को पता है वो ड्रीम लेवल क्या है? अभिषेक यादव बोल रहे हैं मैनेजर, आयुर आर्या बोल रही है मैनेजर, रानी सिंह बोल रही है मैनेजर, विद क्वेश्चन मार्क डाल रही है साथ में, हाँ जी मैनेजर, यस, ही इज अ मैनेजर। और अब उनको फॉलो करते 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 अब बहुत जल्दी टीम में भी बहुत सारे मैनेजर बनने वाले हैं। तो आई इनवाइट माय सीनियर, माय गाइडर, मिस्टर हैप्पी सर। सर आप आइए, इनको भी गाइड करिए थोड़ा। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच अनुराधा। और के शर्मा सर का मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को वैसे? थैंक यू यार। और सब लोगों का थैंक यू सो मच, है ना? क्योंकि थैंक यू बोलना सही रहता है सेहत के लिए भी, है ना? और सर का मैं थैंक्स दोबारा बोलना चाहूंगा के शर्मा सर का, क्योंकि मैं सुबह की ट्रेनिंग को जब मैं देखता था तो मुझे लगता था कि हाँ यार मैं कभी यहाँ पे होस्ट बन के मैं ट्रेनिंग दे पाऊंगा, है ना? और ये सुबह की ट्रेनिंग ये तब से चल रही है जब मैं एएस लेवल पे था। मतलब मैंने उस टाइम बिलिंग करी थी, शायद फर्स्ट बिलिंग करी थी, और उसके बाद एएस बना था, तो एएस बनने के साथ में ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी सुबह की। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस ट्रेनिंग की वजह से मैं मैनेजर लेवल पे हूँ आज। और अभी अगर मैं थोड़े टाइम पहले की बात करूँ, तो जैसे कि कल मुझे बताया गया ट्रेनिंग है, तो मेरे पास भी था, मेरे को भी लगा कि यार ट्रेनिंग सुबह इतनी 7 बजे कौन उठेगा, क्योंकि अब सुबह में 5 बजे आता था, तो मुझे भी है ना, मतलब थोड़ा सा लगा कि यार थोड़ा और सो जाना चाहिए। फिर मैंने कहा यार 6 बजे अगर सो के उठेगा तो पहुंचने में दिक्कत हो जाएगी। तो फिर मैंने कहा नहीं, चलो फटाफट तैयार होते हैं, रेडी होते हैं, चलते हैं। तो आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग। और मेरा नाम हैप्पी है। मैं वैसे तो अभी दिल्ली में, शुरू से ही दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन वैसे मैं बिलोंग बिहार से करता हूँ। ठीक है, बिहार से सीतामढ़ी से हूँ मैं। और मैंने जब इस काम को स्टार्ट करा था, इससे पहले की जर्नी में थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने कैसे स्टार्ट करा था, मैं आज कैसे मैनेजर लेवल पे मैं पहुंचा, है ना? तो मैंने यहाँ पे जब स्टार्ट करा था काम को, तो उससे पहले मैं, है ना, मतलब वही सही बोला अनुराधा ना, मैं 13-14 साल का था अप्रोक्स, है ना? स्कूल जाता था। तो अब इतने इतने तो कोई ड्रीम्स होते नहीं थे 13-14 साल में, क्या ड्रीम्स होंगे? बस थोड़ा सा ये लगता था कि हाँ यार बस थोड़े बहुत पैसे 50-60 रुपए मिल जाए खाने पीने के लिए। 50-60 रुपए हमारे लिए तो बहुत ज्यादा होते थे। 50-60 रुपए का मतलब ये अभी के टाइम में, पहले के 50-60 रुपए जब मैं बता रहा हूँ आपको, जब मैं 13-14 साल का था, अभी के होंगे वो 1000, 500, 1000 रुपए के आसपास, है ना?
तो और 50-60 रुपए बोलने में भी डर लगता था घर वालों को, 5 रुपए मांगते थे तो देते 2 रुपए थे, है ना। तो ऐसे ही स्कूल जाता था मैं, स्कूल में पढ़ाई करता था। तो जो मेरे फादर थे ना उनकी मतलब हेल्थ इश्यूज हो गया उनको, है ना। उनके जो लीवर था, उनके लीवर में प्रॉब्लम हो गया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। और वो प्रॉब्लम हमें पता कब लगी, जब वो प्रॉब्लम हद से ज्यादा बढ़ गई, है ना। तो ऐसे ही अब मेरा ऐसा था कि जब मैं स्कूल जाता था और स्कूल से आता था तो मम्मी क्या करती थी, सुबह सुबह ही दवाई के लिए निकल जाती थी पापा को लेके। पहले तो हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाया कि ताकि पैसा ऐसा वगैरह ना लगे। तो वहां पे फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप देखो प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाओ, या रेफर करना शुरू कर दिया उन्होंने। और रेफर वालों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं वो लोग, लाइन में लोगो ये करो वो करो। तो फिर मेरे जो मामा थे उन्होंने बोला कि दीदी एक काम करके तू है ना, मैं तेरे को पैसे वगैरह का वो करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाओ। तो फिर हम फोर्टिस हॉस्पिटल में गए, मम्मी गई वहां पे। तो पहले तो ऐसे ही चलता रहा गवर्नमेंट हॉस्पिटल का 1 से 1.5 साल ऐसे ही। सुबह जाती मम्मी, सुबह 6 बजे लाइन में लगती, ओपीडी वगैरह आप लोगों को तो पता ही होगा, एक्सपीरियंस है सारे ही। तो वहां पे लाइन वगैरह में लगती, तो फिर वो मतलब बहुत ज्यादा परेशान हुआ। 1.5 साल, 1.5 से 2 साल, तब मैं हो गया 14-15 साल का हो गया था मैं भी। तो वहां पे क्या था कि अब जो मेरे फादर थे उनकी जो हालत थी ना वो और ज्यादा बेकार हो गई। जैसे कि हॉस्पिटल जाने से होता ना कि यार थोड़ी बहुत हेल्थ ठीक रहती है, बट नहीं ऐसा नहीं, उनका वेट बहुत ज्यादा लूज हो गया, है ना। जॉब वगैरह करते थे, बिल्कुल जॉब वगैरह बिल्कुल बंद। और जॉब वगैरह बंद होने के बाद मतलब इतनी दिक्कत हो गई 2013-14 की बात बता रहा हूँ आप लोगों की। मतलब बहुत ज्यादा परेशानी होगी घर के अंदर। मतलब ये लगा के चलो कि मेरे घर में ऐसा था कि मेरे घर में है ना, मतलब मेरे को जो फादर थे मेरे, ठीक है, उनके पास ऐसा था कि वो है ना, एक होता ना कि पैसे बचा के रखने वाली चीजें, मतलब वैसा करते थे लेकिन खाने पीने में भी लगा देते। बट उनका है ना ये था कि नहीं यार मैं ना बचा के रखूं थोड़ा बहुत, है ना, साइड में भी होना चाहिए। और तो अब ऐसा ही था, अब फादर ने इतना कर रखा था कि हाँ इतनी कोई परेशानी नहीं हुई थी। हमारे 2-2 प्लॉट वगैरह भी थे, नोएडा साइड में भी था, रोहिणी साइड में भी था। तो हुआ क्या कि हमने जब देखा कि नहीं यार, फोर्टिस हॉस्पिटल आप लोगों को पता है काफी महंगा हॉस्पिटल है, तो उसके अंदर मेरे पापा का जो इलाज हुआ वो वहां पे हुआ। तो वो इलाज वहां पे हुआ, तो हमने देखा वहां पे कि यार एक दिन का बेड चार्ज 60,000 रुपए लग रहा था। बट हम यही सोच रहे थे कि ठीक हो जाए बस। तो उन्होंने एडमिट कर लिया तुरंत। उन्होंने कहा नहीं जी एडमिट करना पड़ेगा, इनकी तबियत बहुत ज्यादा मतलब हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है। तो मम्मी ने कहा ठीक है एडमिट कर दिया। अब वहां पे कम से कम 1.5 से 2 महीने रह गए। अब 1.5 से 2 महीने का मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में तो पता ही है भाई, नोएडा का प्लॉट वो 18-19 लाख रुपए का वो हमने बेच दिया उस टाइम। काफी ज्यादा मतलब था, काफी बड़ा घर था वो भी, तो बेचना पड़ा हमें भी। 100-200 गज का था वो भी। अब मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कितने गज का था। तो क्या था कि अब हुआ क्या कि ऐसे ही प्लॉट वगैरह बेचा, फिर वहां से जो पैसे वगैरह आए वो हॉस्पिटल वगैरह में दिए। उसके बाद भी और हमारे ऊपर और ज्यादा कर्जा हो गया, 8-10 लाख रुपए का और हो गया, है ना। और वो कर्ज बढ़ ही रहा था धीरे धीरे करके। तो मम्मी ने फिर देखा कि नहीं मतलब कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ सुधार ही नहीं आ रहा। तो डॉक्टर ने भी है ना, डॉक्टर ने बोला कि एक काम करो, जो इनका लीवर है ना, लीवर में प्रॉब्लम है, तो लीवर है ना ठीक भी हो सकता है, उन्होंने ऐसा बोला। तो मम्मी ने कहा ठीक है आप बताओ क्या होगा। तो कहते हैं कि इनके लगेंगे 35-36 लाख रुपए लग जाएंगे आपको अप्रोक्स, कम से कम सारा खर्चा जो है यहाँ पे नहीं होगा, बैंगलोर लेके जाना पड़ेगा। तो मम्मी ने कहा हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम रेडी है। अब हमारे पास ऑलरेडी 8 लाख रुपए का कर्जा और था। तो मेरे अंकल है वो रशिया में रहते हैं, तो उनका ज्वेलरी का बिजनेस है। तो मम्मी ने फिर बात करी उनसे। तो बात करी तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप भाभी मेरी डॉक्टर से वीडियो कॉल पे बात करवाओ। तो फिर उन्होंने वीडियो कॉल पे बात कराई, तो डॉक्टर ने फिर उनको बताया। उनको लगा कि जो अभी जैसे कि हॉस्पिटल में भी ना 2 तरीके के लोग जाते हैं। एक जाता है कि बहुत ही मिडिल क्लास होता है, तो मिडिल क्लास वालों को ना मेरे हिसाब से बुरा मत मानिएगा जो भी अगर हमारे बीच में डॉक्टर है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल की बात बता रहा हूँ कि मैंने जो उस टाइम देखा था, कि मैं बच्चा था, मैं देखता था वहां पे जाता था, बहुत सारी चीजें मैं देखता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मिडिल क्लास है ना हॉस्पिटल में, तो अगर वो जिंदा जा रहा है और पैसे भी लेके जा रहा है, तो पैसे भी रख लेंगे और मार के वापस भाग गई, मतलब जिंदा आ नहीं सकता मेरे हिसाब से। तो मैंने देखा कि नहीं, कि भाई यहाँ तो है ही नहीं कुछ। अब मैं बच्चा था उस टाइम, मेरे को तो हॉस्पिटल में एंट्री नहीं थी, आईसीयू में एंट्री नहीं देते थे, बाहर ही रखते थे। तो मम्मी ने बात करी, तो डॉक्टर ने है ना जब मेरे अंकल से बात करी तो उन्होंने उनको बताया कि देखो सर मुझे तो लगा कि ये लोग ऐसे ही मतलब नॉर्मल क्लास है, तो इस वजह से मैंने इनको बोला कि मत करवाओ आप लीवर का, मतलब कुछ भी वो मत करवाओ, क्योंकि इनका कुछ नहीं है। इनको 2 महीने 3 महीने के मेहमान हो रहे हैं, कि आप इनको घर ले जाओ, खाना खाइए। आप पता लगा 35-36 लाख रुपए लगाओगे और उसके बाद भी कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं आप बात कराओ। तो फिर मम्मी ने बात करी, तो मम्मी भी सुन रही थी, है ना। तो उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, अब जब मना कर रहे हैं तो फिर क्या फायदा। कहते हैं हाँ भाभी पैसा भी बर्बाद होगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं तो दे दूंगा, है ना। लेकिन फिर भी अंकल ने बहुत हेल्प करी। हमारा जो 7-8 लाख का जो लोन था वो अंकल ने तुरंत ही हाथों हाथ मतलब करवा दिया था वो। लेकिन उसके बाद भी चढ़ गया, क्योंकि अब घर के जो खर्चे हैं वो तो होंगे ना। तो 3-4 लाख का वो फिर चढ़ गया दोबारा कर्जा, है ना। तो अब ऐसे करके अब पापा को मैं घर पे लेके आया, मम्मी घर पे लेके आई।
मुश्किल से 2 महीने 2016 की बात है, 10 दिसंबर को, और दिवाली जैसे खत्म हुई उसके बाद ही। और हमारी दिवाली मैं आप लोगों को बता दूं 2011 की दिवाली है, और अब जो ये दिवाली आने वाली 2024, मैं 24 वाली दिवाली मतलब अच्छे से सेलिब्रेट कर पाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है। मतलब दिवाली में हमें हमारे घर में किसी को नहीं पता था दिवाली होता क्या। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ पे छठ पूजा होता है, कभी भी मैंने वहां पे एंजॉयमेंट नहीं करा, मैं सिर्फ जॉब करता हूँ पूरे दिन। तो अब हुआ क्या कि अब ऐसे ही, अब मैंने पापा की तबीयत वगैरह खराब देखी थी, तो मैंने बीच में जॉब वगैरह भी करना शुरू कर दिया। मैंने बहुत सारी जॉब्स वगैरह भी चेंज करी। तो जब फादर की जब डेथ होने वाली थी, उससे पहले मैंने बहुत ज्यादा जॉब वगैरह करी थी। मैंने स्विगी में डिलीवरी करी, मतलब और भी बहुत सारी चीजें मैंने करी। मैं एक दो बार मैं होटल मैनेजमेंट में भी गया था जोधपुर, राजस्थान, तो वहां पे मैंने 1.5-2 साल वहां पे भी काम करा। लेकिन हुआ क्या कि अब मेरे को थी सक्सेस की भूख, और मेरे को ऐसा था कि अगर मेरे को कोई भी आके ये बोल देना कि भाई यहाँ पे काम है और 10,000 15,000 रुपए मिलेंगे, तो मैं चला जाता था। मैं ये नहीं देखता था कि यार क्या होगा, जाऊंगा, पता नहीं क्या काम होगा, कैसे करना होगा। मुझे बोल दिया अच्छा काम होना चाहिए, बस 1 नंबर का। मैं जाता वहां पे जाके करके, और अपना जो मेरा पैसा होता था वो मैं लेके आ जाता था, मतलब टाइम पे। थैंक यू। तो मेरा क्या था कि मैं जाता था और अपना काम करके अपना जो था वो आ जाता था। मतलब मेरे को है ना ये चीज था, मेरे को घर में पैसों की तंगी थी, ये बंदो पैसों की तंगी थी घर में। तो ऐसा था कि वहां पे पैसों की तंगी की वजह से ना, मतलब मेरे को ये लगता था कि यार घर में पैसों की तंगी ना रहा है ना। और मेरे भाई बहन छोटे छोटे, तो मैं चाहता था कि उनको भी कोई परेशानी ना रहे। तो जब फादर की जब मतलब तबियत खराब थी, तो मैंने मम्मी को बोल दिया था। मैंने कहा देखो घर में क्या है, पापा की तबियत खराब हो चुकी है और अब पैसे भी चाहिए, पैसों की भी बहुत नीड है घर में, है ना। तो एक काम करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ। मैंने मम्मी को समझाया बिठा के। तो मम्मी ने कहा कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तू कर, है ना। तो क्योंकि मम्मी को भी पता था कि अब नहीं निकलेगा तो फिर कैसे, और घर में बड़ा नहीं था। तो मम्मी ने कहा कि ठीक है कर। तो मैं जॉब वगैरह भी कर रहा था। तो फिर मेरे फादर की जो डेथ हुई 2016 में 10 दिसंबर को डेथ हो गई। हम हॉस्पिटल ही लेके जा रहे थे, तो मुश्किल से घर से 6-7 किलोमीटर टैक्सी में थे, तो वहां पे फिर डेथ हो गई उनकी। तो हम हॉस्पिटल लेके नहीं गए, फिर वहीं से गाड़ी मोड़ी, फिर घर आए। फिर वहां पे जो होता है क्रियाक्रम वो वगैरह करके, उसके बाद मेरा क्या था, देखो मैं शुरू से ही मतलब ये था कि नहीं, मेरे को एक चीज थी कि पापा की डेथ हो गई ना, कोई नहीं, मुझे अपना काम करना है, मुझे घर में सबको ठीक ठाक रखना है। जैसे पापा ने जिम्मेदारी ले रखी थी वैसे मैं करूंगा। तो मैंने वैसा ही करा शुरू। मैं ये नहीं देखता था कि मेरे को मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरा फ्यूचर क्या है। लेकिन हाँ, अंदर से थोड़ा सा घबराहट होता था, क्योंकि मैं देखता था। अब होता क्या है कि अब मेरे फादर नहीं थे, तो कुछ लोग होते हैं घर के आसपास के, वो लोग बोलते थे कि अरे यार तुम्हारा लड़का तो बिगड़ गया, ऐसा हो गया वैसा। क्योंकि अब सिंपल सी बात है भाई, फादर थे तो फादर रोकते थे। फादर अगर लेटे भी पड़े रहते, मुझे ऐसा लगता है अगर फादर मेरे बीमार भी रहते और सही रहते तो कोई दिक्कत नहीं। तो वही अब आस पड़ोसी बोलते थे, तो मम्मी को भी लगता था कि हाँ यार ये बात तो सही है कि इसका कैरियर ही, और मैंने 7th के बाद पढ़ाई करी नहीं थी। ठीक है, तो मैंने 7th के बाद पढ़ाई नहीं करी थी। 10th भी मैंने NIOS से तब करा था कि क्योंकि घर में क्या होता है ना, कुछ लोग है ना मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हाँ घर वाले ठीक नहीं होते, मतलब घर के बाहर की बात कर रहा हूँ मैं, जो हमारे रिश्तेदार वगैरह होते हैं, वो लोग बोलते थे मेरे को, कहते हैं तू 10th कर ले, हम तेरी नौकरी दिलवा देंगे, 12th कर ले, हम तेरी नौकरी दिलवा देंगे। तो मुझे लगता था यार हो सकता है ऐसा, है ना। तो मैंने 10th भी कर ली। मैंने 10th NIOS से कर ली, और 10th NIOS से करने के बाद फिर मैंने फोन करा अपने रिश्तेदारों को। मैंने 4-5 लोगों को मैंने कहा हाँ मैंने तो 10th कर लिया अंकल, तो आप मुझे बताओ कि चाचा मेरे को बताओ कैसे करना है। तो कहते 10th कर लिया तो 12th कर लिया। मैंने कहा उसके बाद, कह रहा 12th के बाद फिर ग्रेजुएशन कर लिया। मैंने कहा उसके बाद फिर कह रहे कॉलेज वगैरह कर लिया। मैंने कहा हाँ ये मेरे बस की नहीं है इतना, 4-5 साल कौन वेट करेगा भाई, मुझे तो घर में दिक्कत थी, मेरे घर में प्रॉब्लम थी। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करना है इसे। तो मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने इग्नोर करा उन लोगों को भी। और मैं उस टाइम से लेके मैं आज तक इग्नोर, 2017 से लेके 2024 तक ना तो मैं अपने गाँव गया हूँ अभी तक, और बीच में अगर मैं गया भी हूँ तो मैं अपने बिल्कुल प्रॉपर घर पे नहीं गया। जो मेरा दादाजी का घर है वहां नहीं है, क्योंकि मेरे को वहां से चिढ़ हो गई कि लोग दिखावे का बोल देते हैं सिर्फ, यहाँ ये है वो है। और मुझे पता है जो हमारे घर में प्रॉब्लम थी 2011 से और 2024 तक, उसके बीच में कोई नहीं आया हमारे घर में। वो कहने की बात होती है कि चाचा मामा ताऊ जी, हाँ ठीक है अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब सब कुछ पैसा हो गया 2007-8 के बाद, या वैसे ही मैं कहूंगा शुरू से ही, क्योंकि देखो मैंने तो मेरी जो लाइफ हो तो 2000 से स्टार्टिंग हुई थी ना। तो मेरे को तो वहीं का पता है, आपको आगे का तो नहीं पता। पहले तो लोग कहते थे कि रिलेशन ना टूटे, पैसा अगर 2 मिनट के लिए अगर ना भी हो तो कोई नहीं, लेकिन अब तो पैसा मिल जाए भाई, रिलेशन टूट भी जाए तो हमें कोई मतलब नहीं। अब तो वो जमाना आ चुका है। तो मेरा ऐसा ही था कि फिर मैंने हेल्प लेनी बंद कर दी। मेरे को एक चीज समझ में आ गया कि कोई फायदा नहीं है, तेरे को ही सब कुछ करना है, तेरे को ही देखना है सब कुछ। तो ऐसे जॉब कर रहा था, एक बार मैं स्विगी में डिलीवरी, तो मेरे जो सीनियर है प्रेम सर, उनका कॉल आया, है ना। तो अब बिल्कुल मेरा दोस्त, खास दोस्त, है ना, मोतिहारी से वो भी बिलोंग करते हैं बिहार में। तो उन्होंने मुझे बताया।
तो उन्होंने मुझे कैसे बताया कि वो है ना थोड़ा-सा ऐसा था कि मैं ना शुरू से ही मतलब ऐसा था, मैं मुँह पे बोल देता हूँ। मैं घबराता नहीं, मैं डरता नहीं, है ना? और वो क्या थे, वो शान स्वभाव के थे। तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने कहा अरे भाई ये सब मेरे को नहीं करना यार, ये सब पता नहीं तू क्या बता रहा है। तो फिर उसने मुझे समझाया, कहता भाई देख 10-15 हज़ार रुपए कमाना है तो तेरे को मैं एक काम बता रहा हूँ, तू वो कर। तब नरैना में ऑफिस हुआ करता था 2000, मैं आपको 22 की बात बता रहा हूँ। तो हाँ, 21-22 की बात बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने बोला कि भाई सुन ले, अगर मेरी बात सुनना चाहता नहीं तो फिर तो तू भी तो वही कर रहा है ना जो है, और तेरे को क्या लगता है उससे तेरी लाइफ सेट हो जाएगी? मैंने कहा नहीं यार। और मेरी मम्मी है ना, मेरे को है ना मतलब प्रेम सर के साथ में रहने के लिए ज्यादा इसलिए बोलती थी क्योंकि उसके बात करने का तरीका है ना, वो थोड़ा पढ़ा लिखा भी था, और थोड़ा क्या मतलब ऐसा था कि हाँ वो कहीं पे भी मतलब ये है कि वो तुरंत बात कर लेता। और मैं जैसे कि जहाँ पे बात आती तो पढ़े लिखे लोगों के बीच में बोलने की, तो वो नहीं बोल पाता था, मैं वहां घबरा जाता, क्योंकि मेरे को इतनी नॉलेज ही नहीं थी। भाई मुझे पता ही नहीं कि बीटेक क्या होता है, तो मैं कैसे बताऊँ? तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई ऐसे करके, तो मैंने मम्मी को बताया। मतलब वैसे नहीं कि मैं वो वाला बच्चा नहीं था कि हाँ मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, मैं डिसीजन ले लेता था। मेरे साथ ऐसा बहुत गलत हुआ, मैंने कितनी ही बार, और मेरी आदत बहुत अच्छी है कि मैं ना हर चीज को हाँ बोलूँ। तो अगर आप मुझे बोलोगे कि यहाँ चल, मैं कह दूंगा हाँ ठीक है, कि हाँ चलने के लिए रेडी हूँ। पहले मैं ऐसा ही था, मुझे कुछ भी काम कहते थे मैं तुरंत कह देता था कि हाँ ठीक है मैं चलने के लिए रेडी हूँ। तो उसने है ना, प्रेम ने मुझे बोला, प्रेम सर ने मुझे बोला कि भाई कल सुबह चलना है तेरे को। मैंने कहा ठीक है। अब वो लेके आए मेरे को निखिल कुंद्रा, है ना? निखिल कुंद्रा जो है मेरे बिल्कुल बड़े भाई जैसे हैं, उनके पास लेके आए वो, ठीक है? तो प्रशांत, और जो उनके जो सीनियर है प्रशांत सर, उनके घर पे लेके आए। तो उन्होंने मुझे बताया, सिस्टम समझाया। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, मेरी सारी बात सर के ऊपर से चली। मैंने कहा यार कुछ समझ, और वहां पे था सिर्फ एक चीज, चाय और बिस्किट। मैंने कहा यार ये खा, ठीक है, और निकल यहाँ से, क्योंकि तेरे को समझ में तो आ नहीं रहा। अब वो लोग बात कर रहे थे और वो लोग सारे पढ़े लिखे, और मैं बीच में ऐसा बंदा कि भाई मैं, मेरी आदत पहले ऐसी थी कि मतलब वो होता नहीं, आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली में फुकरे लड़के जैसे होते हैं, अब मैं वैसा ही था। मतलब स्टार्टिंग में तो वैसा ही होता है ना? अब इतना कुछ पता नहीं था पहनने का, कपड़े पहनने का, बोलने का तरीका, ये सब चीज हम मुंह पे बोल देते थे तुरंत कुछ भी। तो ऐसा ही था। तो मेरे को उन्होंने बताया, तो कि ऐसे ऐसे करके भाई ये काम है, ऐसे ऐसे करके आप कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है। और मुझे याद है, जैसे उस कमरे से मैं बाहर निकल रहा था ना, वो जितने लोग बैठे थे वहां पे, उन सब में से एक बंदे ने मुझे बोला था कि भाई इसको कहाँ से ले आया यार, इसकी शक्ल देख के लगता है फॉरएवर कर पाएगा, है ना? कि ये कहाँ से ले आया उठा के, कौन है भाई, इसको तो यही नहीं पता इसका नाम क्या है ना? तो मैंने सुन लिया, क्योंकि मेरी जो स्लीपर थी ना वो बाहर रखी हुई थी, है ना? और मुझे लगा कि मैंने अंदर रखी है, मतलब गेट के अंदर उतारी है। तो मैं दोबारा आया ना, तो मैंने वो सुन लिया। तो वो लोग हंस रहे थे, तो फिर मैं बाहर निकल के गया, मैंने अपने स्लीपर पहने, मैं चला गया, ठीक है? क्योंकि देखो ऐसा सही में अगर मैं भी होता उनकी जगह तो मैं भी यही बोलता, क्योंकि मैं जिस हालत में गया था मुझे ही पता वो कैसी हालत थी मेरी, है ना? बिल्कुल ही भाई, ना तो कुछ कपड़े पहनने का वो, ना कुछ, जो मिलता वही पहन के चला था। तो भाई अब मैं घर पे आया, उन्होंने बोला मुझे, अब फिर प्रेम सर ने मेरे को बोला, कहते भाई 2 प्रोडक्ट से स्टार्टिंग कर। इसने मुझे बोला, उस टाइम मैं जॉब करता था स्विगी में। अब मेरे पास क्या था, मैं 300-400 रुपए डेली के कमाता था। इसने मुझे बोला 1150 के प्रोडक्ट आएंगे और ले। तो 2 टूथ जेल थे, 2 टूथ जेल दिए इसने। अब मैंने क्या करा, वो टूथ जेल मैंने इसको बोला ठीक है मैं चलता हूँ। मैं आया, फिर मेरे को ना उस दिन काम था, तो फिर मैं आ नहीं पाया इसके साथ ऑफिस। मैंने कहा भाई मैं तेरे को पैसे देता हूँ, तो टूथ जेल ले ले और तू अपने घर पे ले। इसने कहा ठीक है आधार कार्ड वगैरह भेज देना। मैं ठीक है, भेज दिया मैंने इनको आधार कार्ड। तो अब मैं उस दिन जॉब पे था, दूसरे दिन रक्षाबंधन था। तो मैंने इनको कॉल करा, मैंने कहा भाई यार प्रोडक्ट दे देता जो तू लेके आया था। मैं भी थोड़ा एक्साइटेड था कि यार प्रोडक्ट कैसे है ना, पहली बार कुछ खरीदा है। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है आजा घर पे। मैंने कहा ठीक है, घर पे गया उनके, वहां से प्रोडक्ट लेके। और मेरे घर पे कोई नहीं था, मेरी जो बुआ की लड़की है उनके घर पे सब बैठे। तो मम्मी ने बोला कि वहीं आ जा डायरेक्ट, एक काम कर कि राखी बनवा लियो, पापा है नहीं अब, तो तू ही और तेरा जो छोटा भाई है वो लोग राखी बनवा लो। मैंने कहा ठीक है। तो मैं गया उनके घर पे, और वो प्रोडक्ट लेके, मेरी किस्मत ऐसी थी कि वो प्रोडक्ट लेके जैसे मैं अपनी बहन के घर पे गया, मेरी बहन ने एक क्लब नाम का एक है ना, फॉरएवर में क्लब, तो उनके साथ वो कनेक्ट थी, और उनके साथ उनका उसका 30,000 रुपए का लॉस इसलिए हो गया कि 2cc तो उसने कर ली। 2cc करने के बाद उसको ये नहीं मतलब ये नहीं पता लगा कि उसको करना है क्या। उसको पहले मतलब जैसे कि पहले दिन हम लोग आते तो फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करवाते, तो उन्होंने क्या करा कि उसको सीधा 2cc करवा दी, है ना, लोगों को गाड़ी वगैरह दिखा के। अब उसने 2cc कर ली, अब उसकी फ्रेंड ने भी 2cc कर ली। अब वहां पे वो लोग प्रोडक्ट लेके आए, उन्होंने प्रोडक्ट वगैरह ओपन कर दिया, तो फिर हुआ नहीं कुछ। तो फिर वही बात है कि मेरी बहन ने देखा, वो जैसे ही वो बैग देखा ना फॉरएवर का, होता ना बैग येलो कलर का, है ना? तो पहले ब्लैक कलर का था कि येलो कलर का था, येलो कलर का था, दूसरा बैग होता था पहले, ऐसा नहीं। वो बैग देखते ही मेरी बहन तो शॉक हो गई, कह रही अरे भाई तू भी फंस गया। मैंने कहा, ये क्या मतलब?
कहती कि अरे ये तो फ्रॉड कंपनी है, ऐसा है वैसा है। मैंने कहा यार ये बात तो सही कह रही है। उसने कहा कि पहले तेरे को उन्होंने बोला होगा ना 2cc भी करना है। मैंने कहा यार वो 2cc कुछ समझा तो रहा था बंदा 2005, ये मेरे दिमाग में कि हाँ यार वो बंदा समझा तो रहा था, और फिर ये भी कह रहा था गाड़ी के पैसे दो। कह रही वहीं से तो स्टार्टिंग होती है उनकी, वो फ्रॉड है भाई, मत कर। तो मना करते हैं उनको, कहते मुझे नहीं करना, अब तो रख ले प्रोडक्ट, अब तो कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा यार बोलने से अच्छा है कि भाई बंदे का नंबर ही ब्लॉक कर, है ना। तो मैंने क्या करा, प्रेम सर का नंबर ही ब्लैक लिस्ट पर डाल दिया, है ना। और मतलब बात बात करनी बंद कर दी। और जैसे रक्षाबंधन खत्म हुआ वैसे मुझे गाँव जाना था, कुछ खेत वगैरह के काम थे वो, तो मैं ही जाता था मम्मी के साथ। तो मैं निकलना था, हम 2 महीने के लिए वहीं रुक गए, है ना, गाँव में। और जब मैं आया 2 महीने के बाद, तो 2 महीने के बाद जब आया, तो हमारे घर के साथ में दूध की डेयरी टाइप में है शॉप। तो वहां पे मैं गया दूध लेने के लिए। अब वो बंदा जो था उनका घर भी वहीं था, प्रेम सर का, है ना। और हाँ, मैं ये जो बोल रहा हूँ ना, सर नहीं बोल रहा हूँ, तो मेरे दोस्त जैसे ही, ठीक है, मेरी एज पे ही है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो इसलिए मैं प्रेम ही कहता हूँ, प्रेम सर को नहीं कहता, है ना। तो आप लोग के पास सोचना यार सीनियर को सर नहीं बोल रहा। तो हुआ क्या, सर मैं तो कहूंगा चैट बंद कर देते, क्योंकि कुछ लोगों का तो चैट पे ध्यान रहता है। एक मिनट मैं ही करता हूँ, पर्सनल मीटिंग हो रहा है। डन तो सर। हुआ क्या, थैंक यू अनुराधा। तो हुआ ये कि अब उन्होंने मेरे को बताया कि ठीक है भाई, और हाँ अगर आपको कम टू पॉइंट सुनना है तो आप जाके ट्रेनिंग ले लो, यूट्यूब पर सर्च कर लो FLP BOP, वहां पे आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी। टेस्ट मनी की ट्रेनिंग है, इसलिए मुझे बताना तो पड़ेगा ना, ठीक है। तो हुआ क्या, मैंने ऐसे ही, अब वो मेरे को मिले वहां पर शॉप पे, तो उन्होंने कहा कि देखते ही, अब उनको पता तो था कि ब्लॉक करा बंदे ने मेरे को। तो मैंने कहा कि और भाई कैसे हो, तो कहता हाँ हाँ बढ़िया भाई तू बता। हाँ ठीक है। कहता यार तूने तो मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा नहीं नंबर ब्लॉक नहीं करा था यार, मेरा फोन क्या था वो रीसेट हो गया, तो हो सकता है तब हो गया। तो कहता है हाँ हाँ ये हो सकता है। मैंने कहा कह रहे ला आप दे ले नंबर। मैंने ठीक है भाई। उस बंदे ने फिर दोबारा मेरे को कनेक्ट कर लिया खुद से, है ना। अब फॉलो बहुत तगड़ा। तब तक उनका जो चेक आया था, वो शायद उनका उस टाइम का चेक था मेरे हिसाब से 1200-1300 रुपए का चेक था कि 1500 रुपए का, मुझे याद नहीं। उस टाइम आया था उनका, जब उन्होंने मेरा नंबर लिया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि एक काम कर, कल दोबारा चलना है। मैंने कहा कहाँ, कहते वहीं जहाँ से आए थे। मैंने कहा यार ये तो यार मेरे को कहीं, अब मैं फिर वही बात आ गई कि मैं ना नहीं बोल सकता। मैंने कहा हाँ ठीक है मैं कल चलता हूँ। मैंने कहा पहले इस बंदे को 2 महीने बहुत घुमाया है ना, इसका फोन ही नहीं उठाया मैंने कहा ठीक है भाई। तो फिर वो मेरे को ऑफिस में लेके आए, वहां पे ट्रेनिंग की। और मैं आपको बताऊंगा, देखो मैं ना ऐसा बंदा था कि मैं ना जल्दी सुनता नहीं था किसी की, मैं सही बताऊं तो मैं घर वालों को नहीं सुनता था, क्योंकि मैंने देखी थी यार बहुत सारी तकलीफें देखी थी, तो मुझे सिर्फ हाँ बोलना आता था, मैं सुनता नहीं था किसी की, है ना। तो मैं पापा की भी नहीं सुनता था, मैं आप लोगों को बताऊं, कभी मैं बहुत पिटता था घर में। तो हुआ ये कि अब मेरे को लेके गए वो ऑफिस में, रहना ऑफिस में, उन्होंने बताया। उन्होंने, है ना, मैंने ट्रेनिंग भी दिलाई उन्होंने मेरे को। ट्रेनिंग उस टाइम चल रही थी, मुझे याद है। अरे यार मैं ट्रेनर का नाम भूल रहा हूँ, क्या नाम था उनका। VOPT की ट्रेनिंग थी और उनका नाम था, चलो ध्यान आएगा तो मैं बताऊंगा ना। वो कहता है ना कि नाम पेट में बाहर नहीं आ रहा, वो वाली बात, है ना। नाम भूल रहा हूँ यार। तो उन्होंने, है ना, ट्रेनिंग दी, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी उन्होंने, है ना। तो मैं आया, फिर अब होता है ना सीनियर अप्रोच के लिए लेके जाता, तो वो फिर मेरे को मेंटोर के पास ले गया, रामदेव शर्मा सर के पास ले गया, है ना। और मैं आप लोगों को बताऊं, मुझे, है ना, मतलब ऐसा लगा के चलो कि जब से मैं फॉरएवर में आया हूं, जब से मैं फॉरएवर में आया, तब से मतलब लेके और आज तक मैं के शर्मा सर से तो बाद में मिला था। सर से मेरी बात होती कि सर आते थे ऑफिस में, तब मैं नहीं आता हूँ, ऐसा होता होगा। तो रामदेव शर्मा सर से मैं मिला, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार ये तो सेम मेरे पापा जैसे हैं, सेम। मतलब सब कुछ मेरे पापा कहते थे पैसे कम खर्च करना है, सर भी वही कहते थे, है ना। सर ने बताया, और मैं देखता था, मेरे को एक सबसे अच्छी चीज ये लगी कि सर की इनकम उस टाइम मेरे को पता है कि सर की इनकम 4 से 5 लाख रुपए पर मंथ थी, है ना। और सर मतलब बिल्कुल ही शो ऑफ नहीं करते थे। तो मैं सर के पास बैठा और सर के पास भीड़ लगी थी पहले, मतलब पूरा ऑफिस भरा भरा, मतलब भरा रहता था पूरा, है ना। गेट तक बाहर तक खड़े देखते थे। तो हमारा नंबर दूसरा ही में था, पहले बैच के बंदे बाहर निकले, आधे घंटे में खड़े रहे, फिर हम गए, है ना। प्रशांत सर, मैं, निखिल सर, है ना, और भी बहुत सारे लोग थे, है ना। तो प्रेम सर वगैरह हम अंदर गए। अब मैं अंदर गया, अब सर ने बताया, कहते हाँ भाई आओ बैठो। मैंने कहा जी सर। मैं बैठा सर के सामने। सर ने मुझे बोला कि क्या करते हो, तो मैंने कहा हाँ सर। और देखो मैं, है ना, आप लोगों को एक चीज बताऊं कि मेरे को, है ना, उस टाइम ना सबसे अच्छी बात पता क्या लगी, सर ने एक पॉइंट पूछ लिया। कहते हैं कि जॉब करी है तुमने। मैंने कहा अरे तुम्हारी तो बहुत कम है। मैंने कहा जी सर है। तो सर ने पूछा कि
कि अभी तक मेरे को वो पॉइंट अभी तक याद है कि क्या खोया और क्या पाया। मैंने कहा सर सब कुछ खोया है, ये पाया तो कुछ भी नहीं है अभी तक। मेरे मन में तो यही चल रहा है। तो मैंने कहा हाँ सर खोया ही है सर। तो सर ने कहा फिर सर कुछ सर ने बोला नहीं, है ना। तो ऐसे ही अब सर ने मुझे समझाया 30-35 मिनट समझाया हुआ, है ना। 25-30 मिनट के आसपास सर ने मुझे बताया, काफी अच्छे से सर ने गाइड करा। तो मुझे है ना सर की बात समझ में आ गई और सर ने है ना एक पॉइंट और बोला, ये तो समझ में आया ही, है ना। एक दूसरा पॉइंट ये बोला कि मेरी जो एजुकेशन है वो 10+2। मैंने कहा सर, अब मेरे माइंड में तो चल रहा है कि यार सर भी कम पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी सर इतना कमा रहे हैं। फिर मैंने प्रेम को बोला, मैंने कहा यार देख भरोसा तो मुझे हो चुका है। तो उसने कहा भाई भरोसा हो चुका है तो दूसरी सी कर ले। मैंने कहा यार ये क्या है, कहता है कि ये मैं समझाता हूँ तेरे को। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने फिर दोबारा दूसरी सी समझाई। अब दूसरी सी समझाई तो मेरे पास ऑप्शन था कि छोड़ दूं। फिर मैंने सोचा यार अगर मैं छोड़ दूंगा तो करूंगा। तो अब मेरे पास ऐसा था कि मैं छोड़ दूंगा तो करूंगा क्या। फिर ऐसा कि मैंने जब स्विगी में डिलीवरी करी थी तो मैंने उस समय ना बाइक ली थी। वो बाइक मेरी ऐसी थी 2-2.5 साल की किस्त थी। वो निपटाने में मुझे ना मतलब ये लगा के चलो सब याद आ गए थे सब, है ना। घर में सबका मतलब ये लगा के चलो कि मतलब मेरे ना सर में दर्द था कि यार वो किस्त निपटेगी कैसे। और किस्त ज्यादा नहीं थी, 2390 रुपए की किस्त थी, अभी तक याद है मुझे। 2390 रुपए की किस्त थी और वो मम्मी ने इंटरेस्ट पे पैसे लेके मुझे बाइक दिलाई थी क्योंकि लोगों ने इतना बड़ा चढ़ा के मुझे बताया था। 4-5 लड़कों से मम्मी ने पूछा था, है ना, सामने ही रहते थे घर के, कि बेटा क्या। वो कहते हैं आंटी जी 30 से 40 हजार रुपए हम रख नहीं पाते, इतना पैसा कमाते। तो मैंने कहा ठीक है। अब मम्मी ने भाई बाइक दिला दी मेरे को बहुत मुश्किल से। मम्मी ने मैंने 5,000 रुपए दिए अपनी जेब से, जमा कर रखे थे, और 15,000 को मम्मी ने इंटरेस्ट पे लेके दिलवा दिए। तो मैंने ली। तो मुझे याद आया कि यार वो 40-50 हजार रुपए की बाइक खरीदने में मम्मी ने इंटरेस्ट पे पैसे लिए थे। और ये अगर बोलूंगा मैं तो उसी का बोलूंगा, है ना, 30,000 का, तो मम्मी देंगी नहीं देंगी। फिर मेरे माइंड में आया कि भाई देख करना तो है अभी, क्योंकि लाइफ में कुछ बढ़िया करना है। और मुझे फॉरएवर पूरा भरोसा था क्योंकि 2cc के बारे में जब उन्होंने बताया ना तो मुझे 10 से 15 दिन ट्रेनिंग से कनेक्ट कर दिया। और ये मॉर्निंग की ट्रेनिंग जब चलती थी ना, मुझे याद है मैं इस ट्रेनिंग में ना ज्यादा वो नहीं करता था। मुझे लगता था यार ऐसी ट्रेनिंग होगी, है ना। तो प्रीफर्ड कस्टमर जब बना था तो मैं ट्रेनिंग को बहुत मिस करता था, मतलब मैं नहीं ट्रेनिंग को अटेंड करता था। लेकिन फिर बाद में उन्होंने मेरे को एक दिन है ना ट्रेनिंग के बारे में बताया कि भाई ट्रेनिंग तो देख, कितने बड़े बड़े लीडर्स जिन्होंने ऐसे ऐसे सीखा है, ये इतना पैसा कमा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई ट्रेनिंग देख लेता हूँ। उसने कहा 2 से 3 मत कर ट्रेनिंग ली। मैंने 15 दिन ट्रेनिंग ली और मैंने 15 दिन के बाद मैंने खुद ही सीनियर को कॉल करा। मैंने कहा भाई उस टाइम सर का इनका चेक आया था, प्रशांत भाई का चेक, सॉरी प्रेम सर का चेक आया था। कितने का, 17,500 रुपए के आसपास उन्होंने मुझे दिखाया। तो फिर मैंने कहा कि हाँ यार मुझे भी करनी है 2cc फटाफट। तो मैंने उनको बोला और फिर मैंने 2cc करी, है ना। 2cc बहुत मेहनत से करी, मतलब कैसे कैसे हाथ कर मारा। मुझे याद है 30 तारीख का दिन था और मेरा एक एलोवेरा जेल का पॉइंट कम पड़ रहा था, 102 पॉइंट। और मेरे घर के सामने एक आंटी जी रहती है, उनसे मैंने बोला, मैंने कहा आंटी जी अगर मैं ये मैंने कर लिया ना तो मैं ना महीने का 40-50 हजार रुपए कमाने लग जाऊंगा। तो मैं आपको है ना ये 1400-1500-1600 रुपए का जो भी एलोवेरा है इसके बदले का मैं आपको डबल दे दूंगा, बस मुझे आप पैसे ही दे दो अगर आपको नहीं चाहिए तो। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, कहती नहीं हमें लेना ही नहीं और हमारे पास पैसे भी नहीं। मैंने कहा, ठीक है। फिर मैंने 100-100, 200, 500 इकट्ठे करके मैंने अपना मतलब कर लिया था। एलोवेरा जेल के पैसे ही कम पड़ रहे थे बस। तो मेरी 2cc डन हो गई। 2cc डन होने के बाद फिर काम की बात है कि काम करना है। अब काम में मेरा ऐसा था कि मैं जॉब करता था सुबह सुबह, है ना, उसमें ओला उबर की राइड वगैरह करता था, तो मेरे को इतना वो रहता नहीं था। तो मैंने है ना प्रेम सर को बोला, मैंने कहा यार काम तो कर लूंगा। अब मैं क्या करता, ट्रेनिंग जैसी लेता, मतलब सुबह की ट्रेनिंग 7 बजे की अटेंड करता। और ये ट्रेनिंग कैसे अटेंड करता, राइड जिस टाइम मुझे याद है मैं सुबह घर से 5 बजे निकल जाता राइड के लिए। सुबह 5 बजे निकलता, 7-8 बजे तक मेरी राइड, 7 बजे तक मेरी राइड जो थी मैं चलाता रहता था। मैं देखता ना ट्रेनिंग टाइम, मैं राइड ऑफ करके मैं 1 घंटे राइड लेता था, ये ट्रेनिंग लेता था साइड में पेट्रोल पंप वगैरह पे रोक के, है ना, नोट्स वगैरह की कॉपी मतलब बैग में लेके चलता था। फिर प्रेम ने मुझे ना, प्रेम सर ने फिर धीरे धीरे करके मैं सर के पास आना शुरू हुआ। तो सर एक ही बात बोलते थे कि ऑफिस आओ, ऑफिस आओ। तो मैंने कहा ठीक है। मैं फिर डेली ऑफिस जाना मैंने शुरू कर दिया। मैं ऑफिस कैसे जाता, मैं 1 बजे तक राइड करता और मुझे पता था 1 से 4 का टाइम ऐसा होता बिल्कुल खाली होती है, राइड नहीं मिलती, कहीं साइड में बैठने से अच्छा है कि मैं सर के पास आता। और सर के पास आता तो सर मुझे बताते कि मैनेजर लेवल ऐसा होता है, इसके बाद इतनी इनकम हो जाती है। मैं कहता ठीक है यार मैनेजर करना, दिमाग में बैठ गया। धीरे धीरे करके मैनेजर मैनेजर मैनेजर। उसके बाद फिर मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल डन करा, है ना, सुपरवाइजर लेवल डन करा। सुपरवाइजर लेवल डन करने के बाद मेरी जो इनकम आई वो आई 24,500, जो मेरे अकाउंट में आज तक ओला उबर की राइड करके, स्विगी करके इतने सारे काम मैंने करे, 17-18 जॉब चेंज करी, कभी भी नहीं आया 24-25 हजार रुपए। और एक बार में आया मोटा पैसा। तो मुझे भी लगा कि यार यार पैसा तो आता है ना। पहला चेक मेरा 2,000 का था, दूसरा चेक मेरा ऐसे ही करके और भी छोटे मोटे चेक्स आए थे, लेकिन फिर मेरा जो बड़ा चेक आया था ये आया था 24,500 रुपए का। मैंने कहा ठीक है यार अच्छा है, फिर करता हूँ। और फिर मैंने फुल टाइम में शुरू कर दिया फॉरएवर सुपरवाइजर के पास। अब फुल टाइम में शुरू करा, पहले तो ऐसे ही करता था सुपरवाइजर से पहले। फुल टाइम में शुरू करा तो फिर एएम लेवल कंप्लीट करा। एएम लेवल अभी मैंने कंप्लीट करा।
अब एएम लेवल कंप्लीट करा, एएम के बाद जो मेरा चेक आया वो है 60,000 रुपए। ठीक है, तो 60,000 रुपए का चेक आया तो अच्छा लगा। फिर तब तक तो मेरा ऑलरेडी मेरे को समझ में आ गया था कि अब मेरा मैनेजर होने वाला है, करने वाला हूँ। तो ऐसे ही करके उसके बाद फिर मैनेजर लेवल क्वालिफाई करा, है ना। पिछले महीने मैंने अपना मैनेजर करा, और मैनेजर करने के बाद टीम में भी बहुत सारे, अभी मेरी टीम में है एक लड़का, वो 4 से 5 महीने के अंदर अंदर आज इस महीने मैनेजर हो जाएगा। उसका भी आसाम से है, सिर्फ 9th क्लास का स्टूडेंट है और उसने अपना मैनेजर लेवल वो डन करने वाला है। तो ऐसे करके, और टीम में भी अभी मेरी टीम में अनुराधा है, अनुराधा ने असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई करा। अनुराधा की टीम में भी एक है रचना, है ना, वो भी दिल्ली से ही है। तो उन्होंने अपना अपना जो है असिस्टेंट मैनेजर लेवल पिछले महीने ही डन करा। तो ऐसे करके टीम में फिर, और सुपरवाइजर भी क्रिएट करे 2-3, है ना। तो ऐसे ही करके फिर अब धीरे धीरे करके मैनेजर लेवल करा, और मैनेजर लेवल करने के बाद जो इस महीने के अंदर में मुझे नहीं पता कितनी आएगी, बट हाँ ये है इतनी आ जाएगी कि मेरे घर में जो लोग मुझे कहते थे ना कि 12th के बाद नौकरी दिलवा दूंगा, है ना, 10th के बाद नौकरी दिलवा दूंगा, बीए के बाद, बीकॉम के बाद नौकरी दिलवा दूंगा, मुझे ऐसा लगता है उनसे तो अच्छी इनकम है। क्योंकि मेरा जैसे पिछले महीने का जो चेक आया था वो मैंने अपने मामा जी को भेज दिया था वो चेक। तो मेरे मामा जो है गवर्नमेंट जॉब में, तो उन्होंने कहा कि अरे अरे ये क्या है। मैंने कहा ये चेक है। तो कहते नहीं चेक तो है। मैंने कहा आप चेक करो। तो उन्होंने चेक करा, तो कहते दिखा तो कोई भी देता है। तो पिछले महीने जो इनकम थी ना वो 13 तारीख को क्रेडिट हो गई थी अकाउंट में। मैंने कहा मामा ये दे दो। 13 तारीख मैंने जैसे मेरे अकाउंट में पैसा आया था वैसे मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था। मैंने कहा मामा ये लो। अब आप लोगों को तो पता ही है कि लोग भरोसा ही नहीं करते, है ना। तो उन्होंने देखा तो कहते हैं हाँ यार तेरे अकाउंट में तो क्रेडिट हुआ है। तो कहते 20,000 मुझे भी दे दे। मैंने कहा देने के लिए नहीं है, दिखाने के लिए। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये मैं अपने ऊपर खर्च करूंगा ना, मेहनत तो मेरी है। तो कहा, ठीक है चलो कोई। तो फिर इतना बोला नहीं कुछ, और मामा को पता लगा कि मैंने मैनेजर कर लिया। तो वो भी कह रहे मतलब मेरे को याद है, मुझे पहले भी याद था कि मतलब मेरे को एक बार है ना, मैं ना ऑफिस आने के लिए मेरे पास पास के पैसे नहीं थे, मैं पास बनवाता था बस का। तो वहां पे क्या था कि मेरे ना 150 रुपए कम पड़ रहे थे, और मैंने एक दोस्त को फोन करा था, और मेरा जो दोस्त था वो टाटा स्काई का काम करता था, उसको मैंने फोन करा। मैंने कहा भाई 150 रुपए चाहिए। उसने मुझे फोन पे कहा कि हाँ भाई अभी कर रहा हूँ, फोन कट कर। मैंने कहा ठीक है, मुझे लगा कर देगा यार। मैं डिपो में ही खड़ा था वहाँ। उस बंदे ने टेक्स्ट मैसेज करा 5 मिनट बाद कि नहीं है मेरे पास। मतलब उसको कॉल पे बोलने की हिम्मत नहीं, उसने मैसेज करके बोल दिया मुझे सीधा, कि मुंह पे बोलूंगा तो हो सकता है कि पूछ ले कि क्यों नहीं देगा भाई, क्या हो गया, है ना। उसने मुझे टेक्स्ट मैसेज डाला कि भाई 150 रुपए नहीं है मेरे पास, है ना। और मुझे याद है कि जो निखिल सर है और मैं, ठीक है, हम दोनों यही ऑफिस में बैठे हुए थे। अभी होगी 10 दिन पहले की बात होगी, है ना। तो मेरा मैनेजर होने वाला था, हुआ नहीं था उस टाइम शायद। वो आया, कहता और भाई तू तो बिल्कुल ही चेंज हो गया, है ना। तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कुछ बोला नहीं। तो फिर कहता कि अरे अब तो 50-60 हजार रुपए कमा रहा है, अब तो बहुत पैसे वाला हो रहा है, ये वो करके, है ना, कि हमारा देख हम तो बिजनेस भी करके डूब चुके हैं, और अभी वो जॉब कर रहा है 10-12 हजार रुपए की, 15 हजार की करता होगा। तो कहता हाँ। मैंने कहा, तो कहता पार्टी वार्टी कब दे रहे हो? है ना। तो फिर मैंने कुछ बोला नहीं। मैंने कहा यार तू कुछ नहीं है तेरे लिए पार्टी वार्टी, है ना। तो ऐसा ही था। अब मेरी लाइफ जो थी चल रही थी, और अब मतलब ऐसा हो चुका है कि हाँ ठीक है, मतलब मेरे घर वालों को ऐसा लगता है। अब मैं पहले ऐसा था कि जब मैं ऑफिस आता था मेरे घर वाले खाना बना के नहीं देते थे। आप देख लो 8 बज रहे हैं, मैं घर से निकला था 6:30 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास। मेरी मदर उठते ही, मदर ने पहले पूजा नहीं करा, पहले खाना बना के दे दिया, क्योंकि उनको पता है कि अब 15 तारीख आने वाली है दोबारा। ऐसा नहीं होगा कि हाँ देखो पैसा तो चाहिए ना, पैसे की तो जरूरत हर किसी को है ना। और मेरे घर में तो इतनी जरूरत है, मुझे ऐसा लगता था कि भाई बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं दिन में 2-2 3 दिन काम कर लेता कभी कभी। तो वो दिन भी और आज का दिन भी। और मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा जितने भी हमारे एज के, जो मतलब मेरे से जो बड़ी एज के हैं ट्रेनिंग में ना, थैंक यू सो मच। और बाकी जो मेरे सीनियर है ना, प्रेम सर, निखिल सर, है ना। निखिल सर मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उनकी वजह से मैं मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर पाया। और बहुत सारे लोग मेरी टीम का थैंक यू सो मच। और मैं बात करूं अगर टीके शर्मा सर का, तो उनको गुरुजी बोलते हैं सारे, तो मुझे लगता है कि ठीक बोलते हैं। है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये ट्रेनिंग नहीं होती तो आज मैं मैनेजर नहीं होता। इस ट्रेनिंग को बहुत सारे लोग, मैं देखता हूँ ट्रेनिंग में मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, वो अनुराधा ने बोल दिया, मैं तो नहीं बोलता जल्दी, है ना। कि मैं देखता हूँ वो सो रहे होते, ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार वो ट्रेनिंग की है ना, बेइज्जती कर रहे हैं। बट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये इतनी पावरफुल ट्रेनिंग है ना, कि इसकी वजह से मैं मैनेजर हूँ, और मेरा जो चेक आने वाला है वो हो सकता है 80-90 हजार रुपए का हो, और हो सकता है अगले महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए का भी हो, है ना। तो वो इसी वजह से हुआ है क्योंकि मैं मॉर्निंग की ट्रेनिंग अटेंड कर करके मैं यहाँ तक पहुंचा। तो और रामजी शर्मा सर का थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा कि भाई मैं किसी की भी सुनता था, वो होता था ना कि वो एक होती है भैंस, होती है पागल भैंस होती है, तो उसको कुछ आगे बोल देता है कोई, है ना, या आगे उसको आता है उसका मालिक तो देखता है, तो वो थोड़ा सा सहलाता, तो मैं वैसा बंदा था।
मतलब मैं सुनता नहीं था, लेकिन सर ने मुझे बताया, मुझे पूरा सब कुछ समझ में आया, मुझे लगा कि नहीं यार मैं भी सर जैसा हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं यार जब सर ने करा तो मैं भी कर सकता हूँ, तो मैंने करा और करके अब इस बार मैं सक्सेस डे में स्टेज पे भी चढ़ने वाला हूँ, है ना। और पिछले महीने मेरा एक जो इंसेंटिव होता है कंपनी की तरफ से वो भी क्वालिफाई हो गया, जो ग्रेस सर है, मेरा रेक्स सर से मिलने का बहुत ज्यादा मन था, लेकिन वही है कि नहीं मिल पाया। लेकिन जो ग्रेस सर है और एडन सर जो है, तो उनके साथ अब मुझे डिनर करने का भी मौका मिलेगा 5 स्टार होटल में, है ना। तो ये सब कुछ आप लोगों की वजह से और जो मेरे सीनियर है उनकी वजह से और मेरी टीम की वजह से हुआ। तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, सर का थैंक यू सो मच, है ना। और जो भी मेरे मेंटोर है दीपक सिंह धामी सर, आनंद गांधी सर, सब लोगों का थैंक यू सो मच। तो सर आप सुन रहे हो सर मेरे को? मेरी ट्रेनिंग तो हो गई शायद, होंगे नेटवर्क। अच्छा वैसे आप लोगों को मजा आया? अनुराधा चैट ओपन कर देना। ओके सर। आप लोगों को मजा आया ट्रेनिंग, मतलब मैंने जो बताया? मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा छोटा था इसलिए मैंने 50 मिनट में हैंडल कर दिया, और मैंने अपनी जो स्टोरी है वो शॉर्ट कर दी थोड़ी सी। सर आप हैं हमारे बीच में? नहीं सर मैं तो चलो थैंक यू सो मच आप लोगों का यार। ओके सर, मैं कैरी फॉरवर्ड कर देती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू अनुराधा, और थैंक यू हैप्पी, बहुत ही शानदार तरीके से आपने अपनी बात रखी और इतनी अच्छी स्टोरी है आपकी। सभी लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए इससे, क्योंकि जब हमारे पास पैसा नहीं होता, सफलता नहीं होती, तो बहुत सारे लोग भटकाने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन सफलता दिलाने के लिए कोई भी नहीं है ना। और सलाह देने वाले भारत में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको, जो कहेंगे ये बेकार है, ऐसा है, वैसा है। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि वो गलत चाहते हैं, उनको जानकारी नहीं, बराबर के बारे में उनको जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी ना होते हुए भी लोग फ्री की सलाह दे ही देते हैं, है ना। हमें सोचना है कि हमें अपने सलाहकार कौन से नियुक्त करने हैं, ये हमें सोचना है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अभी तो तुम मैनेजर बने हो हैप्पी, अभी तो बहुत आगे जाना है। Recording stopped. मैं अब वाइंड अप करने के लिए बुलाना चाहता हूँ रामजय शर्मा जी को।